नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारत की राजनीति में परिवारवाद कोई नई चीज नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को प्रमोट किया। उसके बाद से लगातार अगर आप देखें तो वर्तमान भारत जो है उसमें अधिकतर राज्यों में प्रायः मतलब दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग भी अब राजनीति में अपने पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं, उसके बाद तीसरी पीढ़ी आदित्य ठाकरे भी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव है। बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी पत्नी है, फिर तेजस्वी तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। वैसे ही तमिलनाडु की राजनीति में एम करुणानिधि के बाद MK स्टालिन, MK अलागिरी। शरद पवार की देख लीजिए आप, वहाँ महाराष्ट्र में शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, मतलब ये कई हैं। लेकिन ये आश्चर्य थोड़ा सा चकित करेगा आपको भी कि भारत की राजनीति में कई ऐसे राजनेता जिनको अपने पुत्रों को भी पार्टी से निकाल देना पड़ा। इसके कई उदाहरण पहले इक्का दुक्का मिला करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विगत 6 महीने के अंदर की ही अगर हम बात देखें तो सबसे ताजा खबर है कि अंबुमनी रामदास, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है पट्टाली मक्कल काची PMK, उसके संस्थापक डॉक्टर S रामदास ने अपने पुत्र अंबुमनी रामदास को विगत दिनों पार्टी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि उनका पुत्र ही उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। मतलब पार्टी विरोधी गतिविधि, मतलब पार्टी पैरेलल चलाने का प्रयास का आरोप अंबुमनी रामदास पर उनके पिता S रामदास ने लगाया कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंबुमनी रामदास जो है पैरेलल पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको महत्वहीन साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार से 1 महीना पहले की बात है जब तेलंगाना में BRS, जो पहले TRS हुआ करता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख KC चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर ने अपनी पुत्री कविता को, ठीक है, कविता को पार्टी से निकाल दिया, ठीक है। और कविता को पार्टी से निकालने के बाद क्यों निकाल दिया? इसलिए कि कविता ने आरोप लगाया था पिता पर नहीं, बल्कि ये कहा था कि कई राक्षसों ने उनके पिता को घेर लिया है। और आपको पता है ये वही कविता है जो शराब घोटाले में, उत्तर दिल्ली की राजनीति में जो शराब का मामला चला उसमें जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को भी जेल जाना पड़ा, उसी मामले में ये जेल से भी होकर आई कविता, ये भी गिरफ्तार थी, आरोपित भी है। तो इन कविता को भी KC चंद्रशेखर राव ने पार्टी से निकाल दिया। उससे फिर 2 महीना 3 महीना पहले की बात है जब बिहार में तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकाल दिया। तो मतलब 6 महीने के अंदर 3 पिताओं ने अपने 3 संतानों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। पहले राजतंत्र के युग में भी अगर हम देखें तो कई ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई भाइयों की हत्या कर दी थी कुर्सी के लिए प्राप्त करने के लिए, लेकिन भाइयों की हत्या की थी, ठीक है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया लेकिन हत्या नहीं किया था, ठीक। लेकिन पिता द्वारा पुत्र को निकाल देना पार्टी से, सरकार से, इसके उदाहरण कम मिलते हैं राजतंत्र के दिनों में भी। हाँ, मिला करते हैं उस परिस्थिति में भी। कई लोगों का पहले क्या हुआ करता था कि भाइयों में भी जो इस प्रकार की स्थिति होती थी सौतेलों के साथ ज्यादा हुआ है इतिहास के अंदर, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो केवल एक MK अलागिरी जो तमिलनाडु में DMK के प्रमुख संस्थापक M करुणानिधि के पुत्र हैं MK अलागिरी, उनको वो सौतेले भाई हैं MK स्टालिन के, ठीक है। इसके अलावे तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के सगे भाई हैं
और सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला और बाद में अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी पर, मुलायम सिंह यादव की पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। और वो दृश्य आपके ध्यान में होगा, अभी भी कई दर्शक जो राजनीति में जिनका इंटरेस्ट रहता है उन्होंने देखा होगा कि कैसे मुलायम सिंह यादव को मंच पर अखिलेश यादव ने माइक छीन लिया था। तो इस और फिर अभी जैसे देखिए बिहार में भी तेज प्रताप यादव के मामले में क्या हो रहा है। तेज प्रताप यादव के मामले में शुरुआत हुई अनुष्का यादव वाला मामला के भंडा फूटने से, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पहले निकाला तेज प्रताप यादव को। तो उन दिनों तेज प्रताप यादव एक शहीद के रूप में अपने आप को एक इनोसेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कि नहीं, मुझे पिताजी से कोई शिकायत नहीं है, माताजी से कोई शिकायत नहीं है, तेजस्वी से शिकायत नहीं है, तेजस्वी मेरा अर्जुन है। अब लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी पर तेज प्रताप यादव हमला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के विधानसभा सीट राघोपुर में जाकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी आप देखिए 2-3 वर्ष पहले की बात है जब आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला, वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। ठीक है कि पिता कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन जगनमोहन रेड्डी शुरुआत तो कांग्रेस से ही हुई, लेकिन बाद में उनको अपनी पार्टी उन्होंने बना लिया। अब उनके खिलाफ उनकी बहन वाईएस शर्मिला, कहा जाता है कि संपत्ति के विवाद में जो है वाईएस शर्मिला ने एकदम राजनीतिक दुश्मनी मोल ले ली भाई से, जगनमोहन रेड्डी से, और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। और ऐसा माना जाता है कि चूंकि वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कांग्रेस को भले ही आंध्र प्रदेश में सीटें जिताने में नाकाम रही, लेकिन वाईएस शर्मिला के कारण जो कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष बनी, उसके बाद कांग्रेस ने इतना वोट काटा जिससे कि चंद्रबाबू नायडू की जीत पक्की हो सके। ठीक है, तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जब अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है तमिलनाडु में, तो जब डॉक्टर एस रामदास ने अपने पुत्र अंबुमणि रामदास को जो पार्टी से निकाला, उसका परिणाम क्या होगा चुनाव पर, यह तो पता चलेगा अगले वर्ष। अगले वर्ष कह लिए 6 महीने के बाद ही है, क्योंकि मई से पहले वहां भी चुनाव होने हैं, तो 6-7-8 महीने का समय है, मालूम होगा। तेलंगाना में एक बात है, तेलंगाना में अभी समय लगेगा ये पता करने में कि कविता का क्या असर पड़ा, लेकिन तेज प्रताप यादव का कितना असर पड़ा बिहार की राजनीति में, लालू परिवार की राजनीति में, उसका पता जो है वो तो 2 महीने के अंदर चल जाएगा। 23 नवंबर से पहले बिहार में सरकार बननी है, विधानसभा नई गठित होनी है, तो 23 नवंबर से पहले ये पता चल जाएगा कि तेज प्रताप यादव का असर क्या होता है। लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है, प्रायः कि जब करुणानिधि ने अपने पुत्र MK अलागिरी को पार्टी से निकाला तो अलागिरी महत्वहीन हो गए, कोई असर नहीं हुआ उनका। तो प्रायः ऐसा ही हुआ है, जब जो सुप्रीमो रहे हैं उन्होंने जिनको विरासत, अपवाद है अब तक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत से बर्खास्त कर दिया था अखिलेश यादव को, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर कब्जा जमा लिया, पिता की इच्छा के बगैर, पिता की अनिच्छा के बावजूद। अखिलेश यादव ने यह साबित किया कि उनके पिताजी उनका मूल्यांकन करने में गलत थे। लेकिन इनके अलावे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार के अलावे प्रायः अधिकतर जगहों पे यही हुआ है कि पिता ने जिसे विरासत सौंपी है वही आगे चलकर उस विरासत को हथिया पाने में सक्षम रहा है। क्योंकि हुआ सच्चाई यह है कि लालू प्रसाद सेल्फ मेड रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने अपना निर्माण स्वयं किया था, लेकिन अखिलेश यादव मतलब मुलायम सिंह यादव के एक तरह से द्वारा निर्मित चेहरा राजनीति में है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की पहचान के साथ राजनीति कर रहे हैं, चाहे MK स्टालिन हो, सबके सब, चाहे उद्धव ठाकरे हो,
कोई भी हो, सुप्रिया सुले हो, अजित पवार हो, कोई भी हो, सबने अपने पूर्वजों के पहचान से ही उनकी राजनीतिक जो औकात है उसका निर्धारण हुआ है। अपवाद है केवल अखिलेश यादव। ठीक है, तो अब देखना है कि इस वर्ष जो ये 3 प्रमुख चेहरे जिनको पिता ने अपनी पार्टी से निकाला है, तेज प्रताप यादव, अंबुमणि रामदास और के कविता, ठीक है, ये इन तीनों पर क्या कर पाती हैं, अपना स्वतंत्र राजनीतिक पहचान ये तीनों बना पाते हैं, या फिर पिता के नाम के अभाव में राजनीतिक इतिहास के कूड़ेदान में समा जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।